अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका आज लेक्चर नंबर 7 है, आउटलाइन ऑफ होम इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर का, और पोर्शन है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स का आपका। चैप्टर नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे रेशो के मुतालिक की अहमियत, मतलब इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सेकेंड ईयर को पहले भी जो काम करवाया सारा फाइल वर्क करवाया है, जिसके अंदर आपने ये सारा का सारा काम करना होगा, लिखना होता है, डेफिनेशंस लिखनी होती हैं, इनके चार्ट्स बनाने होते हैं। कपड़ा ख़रीदेंगे आप लोग बाज़ार से और वो सारे सैम्पल्स आप इस पर यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं, टेक्सटाइल फ़ाइबर की डेफिनेशन है ये, चाहे आप इंग्लिश में लिख पढ़ के इसको लगा लें या आप इसको यहाँ से देख कर लगाएं, उर्दू में भी लिखें और इंग्लिश में भी लिखें। इस दफ़ा ये सहूलत है आपके पास कि यू हैव गॉट द स्लाइड्स में से आप प्रिंट आउट लें, इसको कॉपी करें, प्रिंट आउट निकालें इसका और इसको अपनी फ़ाइल के अंदर, अपने जो प्रैक्टिकल काम में फ़ाइल आपकी होती है, जो ये वाली फ़ाइल आप में ख्याल याद आ गया होगा, इस फाइल के ऊपर जो आपने काम करना है, ये देखें इस तरीके से आप लोगों ने इस पर अपनी इंग्लिश में भी लिखे और उर्दू के अंदर भी लिखे। सबसे पहले जी रेशे की अहमियत क्या है, रेशे की तारीफ़ आपने लिखनी है कि रेशा किसे कहते हैं। ख़ाम माल है ये जो टेक्सटाइल फ़ाइबर होता है, इससे हम यार्न बनाते हैं, उसके बाद ये इससे फैब्रिक डेवलप होता है, वीविंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद हम कपड़े की स्टेज के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट स्टेज आप अपने देखनी है यहाँ पे, नेक्स्ट आपका है फंडामेंटल्स ऑफ टेक्सटाइल्स। इसमें डेफिनेशन, ये भी दोबारा डेफिनेशन लिखी हुई है, टेक्सटाइल किसे कहते हैं और फाइबर्स किसे कहते हैं, फैब्रिक क्या, व्हाट इज़ इट मीन्स की डेफिनेशन क्या है, अपैरल किसे कहते हैं या क्लोथिंग किसे कहते हैं। उसके बाद ये डेफिनेशन भी आपने ऐसे ही लिखनी है अपनी फ़ाइल के अंदर। उसके बाद है आपकी रेशे की इकसाम और इनके वसाई, व्हाट आर द टेक्सटाइल फ़ाइबर्स, इनकी टाइप्स कितनी होती हैं और इनकी इकसाम कितनी है और इनके रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। ये सारा का सारा चार्ट आपने इसी तरह एज़ इट इज़ अपनी फ़ाइल में बनाना है, जिस तरह यहाँ बनाना है। ये देखें इधर, इसको भी चेक करें। इस तरीके से आपने सारा का सारा मैन मेड नेचुरल फ़ाइबर्स कौन से हैं, मैन मेड फ़ाइबर्स कौन से हैं, इसमें एनिमल फ़ाइबर्स होते हैं, वेजिटेबल्स फ़ाइबर्स हैं, मिनरल फ़ाइबर्स, ये इनकी किस्में हैं। मैन मेड फ़ाइबर्स हैं, इनमें कौन कौन से फ़ाइबर्स आएंगे, ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं, ये सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, और ये सारे के सारे रिफ्रैक्टरी फ़ाइबर्स होते हैं। और इसके बाद आपने ये चार्ट बिल्कुल ऐसे ही आपने सारा का सारा बनाना है। यहाँ पे देख लें, जो आपको मैं प्रैक्टिकल काम कराती हूँ, इसके अंदर आपने इनका नाम भी लिखने हैं, इनके रिसोर्सेज लिखने हैं, रुआ आपने लेना है, कॉटन का पिक्चर इसकी लगानी है, फ्लेक्स के पौधे की पिक्चर लगानी है, सिल्क वॉर्म की पिक्चर लगानी है, शीप के आपने बाल लगाने, ये आराम से मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेशे के नाम यहाँ लिखे हुए, यहाँ भी इनके नाम भी लिखेंगे, साथ में इनके रिसोर्सेज भी लगाएंगे, यहाँ भी इनके रिसोर्सेज लगेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये इस तरीके से चार्ट आपने बनाना है, ये देखिए पिक्चर्स भी बनी हुई हैं, चाहे इसको प्रिंट कर लें, इनके साथ नाम लिख लें, और खाम जो इनके रॉ मटेरियल जैसे कि होता है ओरिजिनल रुई रंग लगाएंगी, आप कपास का पौधा लगाएंगी, यहाँ पे आप सिल्क वॉर्म यहाँ लगाएंगी, बनौले का रुआ आप लगाएंगी, ग्लास लगाएंगी, लकड़ी लगाएंगी, ये सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई। चलिए जी आगे देखें जी, कुदरती रेशे कौन कौन से हैं, नेचुरल फ़ाइबर्स कौन से हैं, उसके बाद जो एनिमल फ़ाइबर्स हैं उसमें वुल आता है, उसमें सिल्क आती है, और उसके बाद आपके जो नेक्स्ट जो आपके हैं जी, ये जो वेजिटेबल फ़ाइबर्स हैं वो कौन से, इसमें कॉटन आता है, इसमें लिनन आती है। उसके बाद आपके आ गए मैन मेड फ़ाइबर्स। ये वही चार्ट है सारा का सारा जो इन्होंने यहाँ डेफिनेशन के साथ लिखा हुआ है, आपने इसी तरह ये सारा एज़ इट इज़ अपनी फ़ाइल के अंदर लगाना है और बनाना है। ये व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेयॉन क्या है, एसीटेट क्या है, रेयॉन कपड़ा मीनिंग किसे कहते हैं। उसके बाद केमिकल रेशे कौन कौन से हैं, इसकी जैसे यहाँ चार्ट में बना हुआ है, पॉलिएस्टर किसे कहते हैं, पॉलीएमाइड किसे कहते हैं, पॉलीएक्रेलिन किसे कहते हैं, इनके सब के आपने कपड़े भी बाज़ार से ख़रीदने हैं। उसके बाद हम आते हैं कि जी कपड़ों की खसूसियात, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, कॉटन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, 1 2 3, ये इसी तरह आपने सारा फाइल में लिखना है। 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी ऐसे ही लिखनी। उसके बाद इस्तेमाल क्या है, सारी कॉटन की इस्तेमाल क्या है, उसके बाद लिनन आ जाता है। मतलब ये चैप्टर आपका सारा प्रैक्टिकल काम है, जो कि आप जब लिखेंगे तो इसमें से कोई चीज़ समझाने वाली नहीं है। जैसे मैं भी वहाँ आपकी लैब में बच्चों को बोर्ड के ऊपर ही सब ड्रॉ करके देती थी, जो बच्चे खुद ब खुद इनको अपने घर जाके इसको बनाते थे और उसको फिर वहाँ से पढ़ते थे। तो ये आपने सारा चैप्टर यहाँ तक ये जो खसूसियात हैं ये सारी, और उसके बाद आपका ये आएगा कि जी रेशों की हम शनाख्त किस तरह करते हैं, जो ये 4 5 6 प्रोसेस हैं जो ये वाले। इस तरीके से आपने यहाँ तक अपना काम सारा का सारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो ये आपने बनाने हैं सारे के सारे, ये वाले मैं भी फाइल में भी दिखाती हूँ, आप यहाँ तक करना है पेज नंबर 212।
ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। दिस इज़ ऑल प्रैक्टिकल वर्क। किस तरीके से ये भी चार्ट आपने बनाना है, प्रैक्टिकल काम ये सारा आपका होगा। यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पे नेचुरल फाइबर्स की डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं और कौन कौन से होते हैं ये भी लिखे हुए हैं। चाहे आप ये लिख लें वहाँ पर, आपकी सहूलत है, एज दिस इज़ ऑल अप टू यू। उसके बाद वर्क टू डू में आपने ये करना है, सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करने हैं, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं, सारा ऑब्जेक्टिव काम आपने करना है और ये प्रैक्टिकल काम है आपका, ये जो सारा का सारा आपने करना है।